व्यक्ति शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का आदमी, इसने सिर्फ इतनी पढ़ाई की थी, इसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, इसकी राइटिंग पावर अच्छी नहीं है, और ना ही जो है इसका प्रोफेशन में ये मजबूत है, जिस प्रोफेशन में वो घुसा हुआ है। उन्हीं कारणों से जो है हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो हमें दबा दिया जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात रखनी जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। जब तक आपकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, तर्क देना, किसी बात के ऊपर अपना तर्क देना जो है बहुत जरूरी होता है। लेकिन जितनी आपके पास ज्ञान होगा तभी आप उतना ही अच्छा तर्क दे पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में अपना कैरियर बनाना है। बच्ची बनना चाहती है वकील, लेकिन हमारे माँ बाप ये बोलते हैं नहीं बेटा तूने टीचर ही बनना है। उसकी काबिलियत है कि वो अच्छी तरह से तर्क कर सकती है, उसको लॉ अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, बच्चे को बैंक की सर्विस में डाल देते हैं या उसको टीचर बना देते हैं। ये भी हमारी गलतियां हैं। हम कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश से बहुत कामयाबी भी मिली है हमें, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी। जो बच्चे की काबिलियत है उसको उसी काबिलियत की तरफ से जाना चाहिए और उसको मेहनत करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम जो निःशुल्क किताबें देते हैं उसके साथ साथ अपने समाज के जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी किताबें देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जनवरी के महीने में हमारे महापुरुष कौन हैं। इसीलिए हमने ये कैलेंडर बनाए थे और बहुत सालों से बना रहे हैं। इस सारे कैलेंडर की आपको मालूम चलेगा कि कम से कम 12 महापुरुष आपके दिमाग में बीज डाला जाएगा। एक दिन में आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही आप मूवमेंट समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये मालूम चले कि सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या काम किया। सिर्फ 150 शब्दों में उनके बारे में बताया जाता है और उन्होंने क्या क्या काम किए वो बताया जाता है, और जो छोटे छोटे और जो दूसरे मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसी तरीके से आपको हर कैलेंडर, हर महीने के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिस तरीके से व्यक्ति को अपना मूवमेंट के बारे में और अपने बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं उनके बारे में मालूम है। अब ये बात आती है कि हम जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि वो गलत किताबें उठा लेता है अपने भविष्य बनाने के लिए। हम कभी नहीं बोलते हैं, जितने भी, मैं आपको बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हमने उसका पूरा अध्ययन किया, और जितने भी पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विसेज के हों, चाहे वो आप मेडिकल में नीट में जा रहे हों, चाहे आप जेई में जा रहे हों, चाहे आप बैंकिंग में जा रहे हों, या आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हों, या आप रेलवे की कर रहे हो, तो पिछले 10 साल का क्या रिकॉर्ड होता है उसमें हम किसी बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि आपने अपने स्कूल के समय में कोई गाइड नहीं पढ़नी है। यदि गाइड है तो हम उसकी सिफारिश नहीं करते हैं। कोशिश करें कि आपको पहले हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है और वो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होता है? कौन सी किताब? बिल्कुल सही बोला। जब तक आप एनसीईआरटी की किताबों से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि मुझे आगे जाके क्या पढ़ना है। 2020 का जेईई एडवांस का जो पेपर आया था उसमें से 80% जो है एनसीईआरटी की किताबों से आया था। सिर्फ 2 तरह की किताबों पे विशेष ध्यान देना है आपने, एनसीईआरटी की किताबें और उसकी रेफरेंस बुक। जब तक आप ये 2 चीज़ों पे नहीं ध्यान देंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिस जो है वो, आपकी राइटिंग पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने ध्यान देना है, लिखना है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि आज मैंने ये रट लिया है, मैंने समझ लिया है, बस मेरे को समझ में आ जाएगा, वो भूल जाओगे। तब तक आप लिखते नहीं। लिखना बहुत जरूरी है और उसी से आपका भविष्य बनेगा। और उसके साथ साथ जो हमने बताया आपको कि अपने महापुरुषों में और अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। कोई हमसे पूछेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, तो हमें अपनी संस्कृति समझ में आनी चाहिए कि बुद्ध जो है मेरी संस्कृति, बुद्ध से ही जो है मेरी संस्कृति शुरू होती है। बुद्ध से लेकर कबीर तक, कबीर से लेकर रविदास तक मेरी संस्कृति का हिस्सा है। यही मेरी संस्कृति। कौन मेरे महापुरुष हैं? मेरे महापुरुष ज्योतिबा फुले भी हैं, मेरे महापुरुष बाबा साहब भी हैं, छत्रपति साहू जी भी हैं, सावित्रीबाई फुले भी हैं, और मेरी पूजनीय माता जी
रमाबाई अम्बेडकर हैं, देवियों की देवी रमाबाई अम्बेडकर। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि मेरे लिए मेरी पत्नी जो है, मेरी जीवन संगिनी जो है, पूजनीय व्यक्ति रही। इसलिए ध्यान रखें कि जो हम जय भीम बोलते हैं तो जय भीम से पहले बाबू हरदास ने जो नारा दिया था वो जय रमाबाई का ही दिया था। हालांकि कुछ कारणवश नहीं चल पाया वो 1935 में जब उनकी परिनिर्वाण हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ये जय भीम का नारा शुरू हो गया। लेकिन इतना मान सम्मान था रमाबाई के लिए कि अगर रमाबाई नहीं होती हमारी माँ तो हो सकता है कि बाबा साहब उस मकाम तक नहीं पहुँच पाते। और जो 4 बच्चों को कुर्बानी दी उनके नाम आपके उसमें होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बोली हैं इस पर आप विशेष ध्यान देंगे और पैसे को बचा के रखेंगे। हमारे लोग पैसे पे बहुत ध्यान देते हैं कि आज शादी करनी है तो शादी करेंगे, सगाई, टीका, लगन, बैंड बाजा, बारात, घोड़ा, इसलिए करना है। 1995 में हमने शादी करी तो 1995 में लड़की पसंद आ गई तो उनसे शादी हो गई। तो हम शादी से पहले हमने अपनी शर्तें रखनी कि सगाई, टीका, लगन, बैंड बाजा, बारात, शादी का कार्ड नहीं छपेगा, कुछ नहीं होगा, और घोड़े पे जोकर बन के नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? ये पैसा आपका है, आपके माँ बाप का है, और जिसको जीवन साथी बना रहे हैं उनका भी है। तो पैसे को बचा के रखना है कि आपको अपनी उच्च शिक्षा के लिए रखना है। और शर्त ये थी कि चाहे मैं यूपीएससी से क्वालिफाइड होकर डायरेक्ट डिप्टी एसपी लगा, लेकिन पहले ही बता दिया था कि खाने में, शादी के खाने में सिर्फ 4 चीजें बनेंगी, 56 भोज नहीं बनेगा। दाल, चावल, एक पनीर की सब्जी बना लीजिएगा और एक सूखी सब्जी बना लीजिए, और एक मीठा बहुत है। सिर्फ 100-150 आएंगे मेरे लोग और 100-150 आपके आएंगे। आऊँगा, कोई अंगूठी चेन में नहीं देनी है, ये ऊट पटांग चीजें नहीं होंगी। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े दे दीजिएगा मेरे और मैं भी लेके आऊँगा। सिर्फ इतना बहुत होता है। क्लियर है आपको? आपका पैसा नहीं है, आप ना, आपका पैसा ना मेरा पैसा है। आज ये आप देख रहे हैं ना चश्मा, ये अगर ये 35,000 रुपये का है और अगर मैं 10,000 रुपये के सूट डाल रहा हूँ, पहनता हूँ 20,000 रुपये के, ये बाबा साहब का पैसा है जो उधार पे मैंने लिया हुआ है। वो पैसा उनका है, हम उसके सिर्फ कस्टोडियन हैं, हम उसके रखवाले हैं। चाहे हम घर में रहते हैं, वो बाबा साहब का है। इसीलिए हमने अपनी बेटी को भी बोला था यही कि जो भी आप उच्च शिक्षा के लिए हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपकी शादी में कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ थोड़ा बहुत खाने पीने का। उन्होंने 5 साल का आर्किटेक्चर का कोर्स किया इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अब वो कनाडा में वहाँ पर MBA करती हैं, और उसके साथ वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं। 50 से 60 लाख रुपए फीस है। तो हमने यही बोला है कि सिर्फ एक शर्त पे ये 50 लाख रुपए दे रहा हूँ आपको मैं। तो हमारी बेटी ने यही बोला कि हम आपकी शर्त जानते हैं कि जितना भी पैसा मैं कमाऊंगी उसका 1/4 जो है मैंने वापस बाबा साहब को देना है। चाहे बेटी हो या बेटा हो या कोई भी हो, शर्तें होंगी, टर्म्स कंडीशंस होंगी। बिल्कुल, कि आपको बाबा साहब को वापस करना है। आप कस्टोडियन हैं, आप रखवाले हैं, ये सब उनका है। नहीं तो आप जहाँ पर तालाब में जानवर पानी पीता था, आपकी उतनी भी सामर्थ्य नहीं थी पानी पीने की, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से आई है। आज आपका बौद्धिक विकास हो रहा है तो सिर्फ वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की वजह से हो रहा है। भगवान का मतलब ये मत सोचिएगा कि चमत्कार। भगवान का मतलब पाली में अर्थ होता है जिसके राग, द्वेष, मोह जिसके खत्म हो जाते हैं, भगवा हो जाते हैं, उन्हीं को ही जो है भगवान का दर्जा मिलता है, और ये पाली का तत्व है। अपने आप को इन सारी चीज़ों से मिटाना है। जीवन एक ही है आपके पास, कितना उसका बौद्धिक विकास करना है ये आपके ऊपर है। अभी आप गीली मिट्टी हैं, शेप आपने खुद देनी है। जो बाबा साहब ने करना था कर दिया, जो भगवान बुद्ध बोल के गए थे वो बोल के चले गए। अब कोई वो चमत्कार नहीं करेंगे। हम इस मूर्ति का कोई इनसे मांगते नहीं है, हम कुछ भी। हम त्रिशरण पंचशील इनके सामने सिर्फ संकल्प लेते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ। जो आपने करना था कर दिया, मैंने उसको पढ़ लिया, मैं अपने दायरे की जमीन पे मैं उसको अमल करने जा रहा हूँ। इसी तरीके से आपने भी ये सारा अपना जीवन निकालना है।
जब तक नहीं निकालेंगे नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा और आप जो है फिर से जैसा बताया गया है कि आदमी मरता है, जीता है, खाता है, पीता है और जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। वो नहीं बनना है। क्लियर है? हमारे बच्चे 2 लैंग्वेज में कमांड नहीं